अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का जो मेरा लेक्चर है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस्लाहात के मुतल्लिक है। अब इस्लाहात तो उसने कई तरह से नाफिज़ की थी, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग में 2 इस्लाहात शामिल थी वो थी सनदी इस्लाहात और ज़रई इस्लाहात। और मैंने आपको ये बताया था कि इनसे पहले आप लोग जो है वो पेज नंबर 1 पर जो इसका इंट्रोडक्शन है वो आप लोग लिखेंगे, उसके बाद आप इसकी सनती इस्लाहात और ज़रई इस्लाहात लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इसकी जो बाकी की इस्लाहात हैं, जैसे तालीमी इस्लाहात है, सेहत की हैं, माशी हैं, माशरती हैं, तो ये सारी वो इस्लाहात हैं कि जिनका ना इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में इसका कोई आंसर है, ना ही कोई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इसमें है, लेकिन पेपर में यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई सी इस्लाहात जो हैं वो भी पूछी जा सकती हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की गई तालीमी इस्लाहात कौन सी हैं, सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात कौन सी हैं। तो आप लोगों ने इसको करने का तरीका क्या होगा कि जो तारुफ क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का है, यानी जो पेज नंबर 1 पर है, वो भी आप लिखेंगे और उसके बाद आप उसकी जो पूछी गई होगी इस्लाहात आप उसकी डिटेल लिखेंगे। तो मैं आज जो है वो जो मेरा लेक्चर होगा वो तालीमी इस्लाहात पर होगा। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर जो मेरे होंगे वो इसके मुख्तलिफ़ इस्लाहात पर होंगे, लेकिन बस आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि कोई भी इस्लाहात अगर बोर्ड में आ जाती हैं क्वेश्चन में तो पहले आप तारुफ लिखेंगे, उसके बाद वो रेलिवेंट जो है इस्लाहात लिखेंगे। अब वो इस्लाहात जो हैं उनको आपने डायरेक्ट नहीं लिखना बल्कि उसके पॉइंट्स बनाने हैं, और वो पॉइंट्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में तालीमी इस्लाहात का ऐलान किया। इसको पहले आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, ये एक MCQ है कि तालीमी इस्लाहात का ऐलान किया कब गया था, 1972। पहला पॉइंट इसमें आप ये बनाएंगे कि निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया। इसका मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। कौमी तहवील का मतलब होता है कि किसी चीज़ को नेशनलाइज कर देना, यानी कोई प्राइवेट सेक्टर के अदारे को जब गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले लेती है तो उसको कहते हैं कि नेशनलाइज हो गया है, यानी ये अब कौम का इदारा बन गया है। अब यहाँ तक आपने इसका पॉइंट लिखने के बाद आपने एक हेडिंग बनानी है कि फ़ायदा, यानी निजी तालीमी इदारों को, निजी का मतलब है प्राइवेट जो तालीमी इदारे थे उनको गवर्नमेंट ने जब अपनी तहवील में लिया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, जिससे इन अदारों में काम करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें सरकारी तालीमी अदारों के मुलाजमीन के बराबर हो गई। तो ये उसका फ़ायदा था जो आप फ़ायदा की हेडिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे तलबा को सस्ती ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने के लिए उनको बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में ख़ुसूसी रियायत दी गई। ठीक है, ये लिखने के बाद आप फिर एक हेडिंग बनाएंगे कि फ़ायदा, कि इस जो उन्होंने रिफॉर्म लेकर आए थे इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे तालीमी इदारों में तलबा की तादाद में खातिर खा इजाफ़ा हो गया। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आप बनाएंगे तलबा के वज़ाइफ में इजाफ़ा किया गया, यानी उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह दी गई। पॉइंट नंबर 4 होगा कई यूनिवर्सिटियाँ कायम की गईं। पॉइंट नंबर 5 आप लिखेंगे 1974 में इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कायम की गई, और ओपन यूनिवर्सिटी का जो पुराना नाम है वो है पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं दो। एक तो ये कि ओपन यूनिवर्सिटी जो है जिसका नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका क़याम कब अमल में आया था, 1974 में। और दूसरा MCQ ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है, तो वो है पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। और तीसरा भी एक MCQ इसका बन सकता है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किसके दौर में बनी थी, तो वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब यहाँ ऑनवर्ड आप फिर एक हेडिंग बनाएंगे और वो हेडिंग होगी फ़ायदा, कि इसका क्या फ़ायदा हुआ था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बनाने का, कि इससे तलबा को बज़रिया ख़त व किताबत तालीम के हसूल के मौक़े मिले, यानी उनको जाना नहीं पड़ता था इसी अदारे में, तो वो घर बैठे भी तालीम हासिल कर सकते थे। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 5, तालीम बालगा के मराकज़ भी कायम किए गए, यानी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ छोटी एज के लोग ही, या जो जैसे एक मुनासिब एज में बच्चों को स्कूल दाखिल करवाया जाता है और फिर वो अपने एज के हिसाब से पहले मैट्रिक करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, बल्कि बड़ी उम्र के लोगों को भी तालीम हासिल करने के लिए सेंटर्स बनाए गए। पॉइंट नंबर 6 आएगा आला तालीम के हसूल के लिए इक़दाम किए गए। नंबर 7 स्कूलों और कॉलेजों को अपग्रेड किया गया, यानी ऑलरेडी वो जिस पैटर्न पे चल रहे थे उसके अंदर जो है वो अच्छी तब्दीलियाँ आई। पॉइंट नंबर 8 है असातिज़ा की तरबियत के लिए तरबियती अदारे खोले गए। ठीक है, तो इसके साथ हम एक छोटा सा पॉइंट और है सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात, वो भी हम आज के लेक्चर में कवर कर लेते हैं, और वो है बुनियादी। आप इसे लिखने से पहले लिखेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में होने वाली सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात दर्ज झेल हैं। ये लाइन आप लिखने के बाद इनको पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 होगा बुनियादी मराकिज़ सेहत का क़याम। नंबर 2 गरीबों के लिए इलाज की मुफ्त सहूलत। नंबर 3
तालीम और इलाज के लिए बजट में इजाफ़ा किया गया और इसका मतलब यही था कि लोगों को फ्री अद्वियात मिलेंगी, तालीम के लिए उनको दरसी कुतुब फ्राहम की जाएंगी। तो बजट में इजाफ़ा किया गया कि किस तरह इनको फैसिलिटेट किया जाए। और नंबर 4 पॉइंट होगा कि मुल्क में नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए। तो ये वो इस्लाहात हैं कि जिनका ना तो एक्सरसाइज के शॉर्ट से कोई ताल्लुक़ है, ना लॉन्ग क्वेश्चन से कोई ताल्लुक़ है। तो ये एडिशनल भी आ सकते हैं और आप इसी तरह जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप इन्हीं पॉइंट्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। और इससे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन ऐड कर लेंगे तो वो तो मज़ीद इसको बेहतर कर देगा। तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो जो है अगर आप देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू।